ये वाला क्वेश्चन फट से लिखो और इसका शुरू करो। देखो इसने मना के दिया। अब ध्यान दो गाइस क्वेश्चन के ऊपर। जैसा ऊपर किया वैसा ही है, बस देखो अभी तुम्हारा रेडियस अगर 3x 4x कर लिए तो हाइट में x मत यूज करना, कुछ y यूज कर लेना, ठीक है। तो हाइट रेशियो 2:3 था, तो 2y 3y, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये v1 है मेरा, मे बी ये v2 है, मुझे रेशियो निकालने बोला गया है 1/3 पाई 3x का होल स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1/3 पाई 4x का होल स्क्वायर इंटू 3y। ये और ये कट गया मेरा, 3x का होल स्क्वायर बन गया 9x स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 16x स्क्वायर इंटू 3y। एक्स स्क्वायर y और y कट गया, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 8 ज़ा, तो मेरा आंसर कितना आ गया है 3:8। ये 2 मार्क का हो गया क्वेश्चन, समझा ये चीज़। फट से कीजिए, 7 क्वेश्चन और करना अपने को, फिर आज का सेशन खत्म। नहीं कुछ मत बोलो बेटा तू। नहीं 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 नहीं, हाँ क्या कोई भी नंबर से क्या कर सकते हैं, काटा पीटा है बेटा, वो तो सिंपल नंबर है। 4/8 अगर लिखा हुआ है तो 1/2 होता है ना वो तो। 9 को 16 तक कैसे काटेगी? हाँ तू सुन, अगर तेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3/6/12 × देखो जो जिससे काटना है काट दो, तेरे को दिख रहा है वो वेरिएबल भी तो कट गए, हट गए। तो ये 1 जा, तू 1 ज़ा 10 ज़ा कट रहा है, फिर 1 ज़ा 2 ज़ा कटा, तेरे को वैसे काटना है, तू वैसे काट। ये देख, ये 1 ज़ा 10 ज़ा, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, वैसे काटना है, काट। तू बोल रही नहीं सर ये हो रहा है मेरा कहते 3 ज़ा 5 ज़ा, फिर ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, ऐसे काटते को जैसे काटना है काट। बेटा वो 3x का होल स्क्वायर है ना बच्चा, 3x इंटू 3x, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर तूने 8 लिखी है क्या? मैं भी वही लिखने वाला था। चलो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कॉपी करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। बेटा बातें मत करो प्लीज़।
शांत हो जाओ बेटा, फटफट करो। बेटा को पानी की बोतल लेना दूसरी, एक और होगी बोतल बैग में। सर मैंने क्वेश्चन लिखा पानी पी के। नहीं सर रेडियस छोटा हुआ तो हाइट बढ़ेगी। ऐसा कुछ है नहीं, तो वैसे सही बोल रही है, बट वैसे सोच मत हो अभी के लिए, तो ये सही बोल रही है वो। एक बार रुक जाओ, वो जम जाएगा तो मेरे को समझाने दे दो। देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले कोई कोन था, बाद में उसको मेल्ट किया और वापस एक कोन बनाया, तो क्या सेम रह जाएगा? वॉल्यूम। जो पहले का वॉल्यूम था वही बाद का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम जैसा हो गया है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? 1/3 पाई, इसका आर स्क्वायर हो जाएगा 3.6 का स्क्वायर, और एच कितना है बेटा? 1.6, ये हो जाएगा 1/3 पाई, इसका आर कितना है? 1.2 का स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट। अब देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, अब वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो 3.6 का स्क्वायर निकालेंगे, उसको फिर 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कुछ हरकतें करेंगे। देखो सिंपली क्या किया मैंने, 3.6 इंटू 3.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच। 1.2 का नीचे लाया मैंने, वन पॉइंट टू वन ज़ा ये 3 ज़ा, 1.2 1 ज़ा ये 3 ज़ा, 3 ज़ा 9, और 1.6 इंटू 9 हो जाता है 14.4 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट। खत्म। अगर तुम निकालोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग 1.2 का स्क्वायर 1.44, वो भी ठीक है, डिवीजन में भेजोगे ठीक है, करने में जान निकलेगी बस, वो प्रॉब्लम आएगा। बोल बेटा। 3.6 हाइट है। गाइस एक संख्या 3.6 हाइट थी, सॉरी, बहुत जल्दी बता। वो बेचारा बताने की कोशिश कर रहा था। चिल्ला रहे ना। देखो या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6, 1/3 पाई 1.2 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच, तो एच की वैल्यू हो गई मेरी 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6, 1.2 1.2, बस। देखो ये 1 ज़ा 3 ज़ा, अब इससे आगे डेसिमल का इशू आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है भाई, तुम्हारा नहीं पता, तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? अब मैं 100 से कर रहा हूँ, मैं 2 डेसिमल थे ऊपर। हाँ बेटा, इसको 3 और 4 कर दो ना, 1.6। हाँ वो ठीक है, वो तेरे को दिख रहा है, मेरे को नहीं दिखता है बेटा वो डेसिमल वाला, इसलिए फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे को 100, बेटा एक ही जगह 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है, जो चीज़ ऊपर के, तो ऊपर नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, तो एक डेसिमल तब भी रह जाएगा ना मेरा। देखो ऊपर नीचे 100 से किया तो 2 डेसिमल इसको मिल गए, यहाँ पे एक और 0 आ गया, ठीक है। अब ये 1 ज़ा, ये 40 ज़ा, 4 से ज़्यादा था, ये 4 ज़ा 10 ज़ा, 16 इंटू 4 कितना हो जाए? 64, 64/10 इक्वल टू एच, जो कि 6.4 सेंटीमीटर हो रहा है। समझा गया ये क्वेश्चन क्या हुआ है? हाँ ये बेटा, ये आप लोगों को 2 से 3 मार्क का आ सकते हैं, 3 मार्क का आएगा आप लोगों को, 10 स्टैंड में 2 मार्क का हो जाता है। क्या हो गया? हो गया? अच्छा गुड। और जो तू वो नॉवेल जो पढ़ रही है ना तू, वो नॉवेल को नॉवेल जैसा मत पढ़ना,
वही बोल रहा हूँ, हाँ मैं वही समझा तेरे को। क्या बेटा? आपने फ्रैक्शन में क्या लिखा है? 64/10, उसकी पे 16 इंटू 16 इंटू 3 अपॉन 120, फिर वो काटा पीटी किया मैंने। स्टॉप गोइंग थ्रू लाइक, स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू लाइक। इसकी नॉलेज को जान। तू वो भी पढ़ना बंद कर दे बेटा, तू पढ़ना ही बंद कर दे बेटा। हाँ सही, हाँ बहुत बहुत बहुत। इन्हें जैसा लग रहा है वो इंस्टाग्राम के पिक्चर्स के नीचे जो लिखते हैं लोग रैंडम कमेंट, रैंडम वो सही कैप्शन, नहीं मैं बता रहा तो वो ही, हाँ दोनों में कोई रिलेशन रहता नहीं, खाने की फ़ोटो रहती है और लाइफ के कोई अलग ही थॉट दी हुई रहती है। तू वैसे ही कर रही है, सही है। नहीं चलो गाइस बढ़े आगे, जल्दी करो रे पापियो। सर कितने क्वेश्चन बचे? 50 6 क्वेश्चन बेटा, ये जैसे ही खत्म होगा अपन भी स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, आज ही हो रहा आराम से खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन प्लीज कॉपी करना शुरू करिए मेरे साथ। प्लीज बोलते जाओ, प्लीज प्लीज रेडियस प्लीज प्लीज करो बेटा, प्लीज करो। cone of radius 5 centimeter is बोलना filled making, अरे तो with रुक जा मेरे को लिखने दे। A cone शान हाँ बोलते जा बोलते जा। radius 5 centimeter is filled with water if the water नहीं। is क्या बोल poured क्या बोल रही? Filled with water. in a cylinder of radius 10 centimeter, comma, cylinder the height, आ सकता है इस पर, तुम कंसेप्ट देख लेना बेटा। वो बात सही है, मतलब 2 centimeter, find the हाँ बेटा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुमको। cylinder, cone, cone, हाँ बेटा तुमको करके जाना पड़ेगा वो। क्या बेटा? हाँ सर कौन से तो भी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड रहता है? आई बी Calculator allowed है? hard रहता है ना, हाँ। नहीं, बोर्ड हार्ड नहीं रहता है। आपने मुझे बोला था हार्ड में। तुमको पढ़ाया अगर जाएगा तो हार्ड नहीं है, तुम बैठ के दोगे तो नहीं आएगा उनको। अरे तुमको, तुम 7th वाले का पेपर नहीं सॉल्व कर सकते अभी भी, फिजिक्स बोले आप मैथ्स, क्योंकि तुमको पढ़ाया ही नहीं गया ना वो चीज़ें। अपन सब्जेक्ट चूज कर देना उसमें। कौन सी स्कूल आई थिंक वो 7th में नहीं, नागपुर में नहीं है अभी, पढ़ाई का नाम है। पता नहीं मुझे नहीं आइडिया है। मेरे पास में 2 बच्चे थे तो वो 7th के जब आते थे, देयर वर लॉट ऑफ कंसेप्ट जो उन लोगों को 10th के थे पहले से, या फिर जो मैंने 10th तक के में देखा, 11th 12th में भी नहीं, पर उनको वैसे सिखाया जा रहा था जो बहुत अच्छा तरीका था। तो पढ़ाई का तरीका वो अच्छा है, वहाँ पे कैलकुलेशन चेक नहीं करने बैठते वो लोग, उनको पता है ये चीज़ नहीं सिखाना है, वो बचपन में सिखा दिया ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट, बस सीख लेना तुम लोग को, अब हो गया खत्म। हाँ वहाँ पे बच्चों का, हाँ अब ये देखो गाइस सुनो बेटा, एक कोई कोन था उसमें पानी भरा हुआ था पूरा, ये कोन के पानी को मैंने सिलेंडर में डाला तो वो पानी 2 सेंटीमीटर हाइट तक राइज हो गया। तो मेरे लिए ये अब सिलेंडर बन गया नया, ये सिलेंडर, ऊपर वाले सिलेंडर का कोई काम ही नहीं बचा मेरे लिए, बस नीचे वाला सिलेंडर ही बचा है। तो ये इतना वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाले सिलेंडर को भी इग्नोर मार दूंगा, ऐसा होगा। वो कितना ही बड़ा सिलेंडर होगा, 1 किलोमीटर लंबा होगा, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मुझे, ठीक है। 1/3 नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है। तो देखो अभी, तो बेसिकली जितना पहले वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अभी आया होगा। तो मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ नया वाला सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये जगह पाई। अब देखो दोनों के रेडियस अलग अलग है, हाइट्स अलग अलग है, इसलिए इसको कैपिटल R² लिख रहा हूँ। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r²h था, ठीक है। तो बेटा ये और ये अलग अलग वैल्यूज हैं, 1/3 थोड़ी हो रहा है उसका आंसर। हाँ बट ये अगर वैल्यू सेम रहेगी तो 1/3 बोलूँगा ना मैं तब तेरे को बोल रहा था कि अगर सेम हाइट का तो कोन और जो रेडियस उसका सिलेंडर लेगी तो 1/3 रहेगा। अब ये देखो एक सेकंड, क्या पाई से पाई कट गया मेरा, मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया, 1/3, इसका रेडियस कितना था 5 × 5, हाइट पता नहीं थी मुझे, यहाँ का रेडियस कितना था बेटा मेरा 10 था, 10 × 10 और हाइट कितना था 2 था।
तो मेरा एच की वैल्यू होगी 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 1/3 सर वो कहते हैं हाइट राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर हाँ। तो x + 2 नहीं तो वही बताओ मैं जाओ तो डैट विल बिकम व्हाट 2 टू द 4 टू द 8 24 सेंटीमीटर। तब सुनो 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 पहले तेरा जो सिलेंडर था उसमें पानी है, मान ले इतना पानी था, अब तेरा बाय 2 बढ़ गया इतना हुआ, तो तू अभी के लिए कंसीडर ही इतना वाला सिलेंडर कर रहा है बेटा। तो ऐसा कहाँ लिख रहा है? तो वो कहाँ लिखा कि भरा हुआ था पहले कुछ भी, तुमको उसने मांगा ही नहीं ना कितना, ये सिलेंडर का हाइट है नहीं मांग रहा ना, सिलेंडर का पूछ ही नहीं रहा ना तुमसे, वो पूछ ही सिर्फ कौन के बारे में रहा है। तो तुमने बस इतना सिलेंडर जो पानी भरा था उसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ये पानी से करूँ क्या मैं, कुछ भी नहीं, इसलिए इतना पार्ट वाला सिलेंडर इक्वल जो कौन था मेरा पूरा पूरा भरा हुआ उससे मैंने इक्वेट किया, समझा ये चीज़। हाँ सर आप जैसे हमेशा अपन इस साइड वाला ऊपर लेते हैं ना, वो 5 तक एरिया पे इस साइड में। वेरिएबल जहाँ पे है उसको अकेला करूँगा ना मैं। तुम लोग 8वीं कैसे पास हुए भाई दोनों, मेरे को समझ में आता, सच बताओ, सच बता रहा हूँ जाना को, ऑनलाइन नहीं, उसके बाद में भी 8वीं के एग्ज़ाम तुम देने गए थे ना ऑफलाइन में, सही में समझ में आता है तुम्हारा। और मैंने ही पढ़ा है जिसमें, ऐसा ही नहीं होता कहाँ से पढ़ के आए थे डाउट, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे को कहाँ से मार्क्स आ गए थे इतने, जब तुम्हारे को ये इसमें कंफ्यूजन आता पगले, ये भी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते थे मेरे को जब देखो तब, ध्यान नहीं रहता ना, ऐसी वो फुड़के को नहीं आते क्या, ऐसी चीज़ें तो समझ में आएगा, अब भी पढ़ रहा है बक पगली, करो फटाफट। आपने डाउट नहीं किया। हाँ लक्ष्य बोल बेटा। सर हमें सिलेंडर का है नहीं ना। बेटा देख तुमको सिलेंडर वैसे है नहीं, बट दिस कुड हैव कम एज अ कोन ऑल्सो या स्फीयर ऑल्सो, मैं तुमको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ एक बार करते जाओ तुम लोग, मेरे पे भरोसा रख के। दूसरे सभी वो दोनों। अरे तो आपने गलत किया ना, क्यों? तो अब ये हाइट तो उसकी निकली ना सिलेंडर की, तो 1/3 काम अच्छा किया नहीं ओके। एक मिनट में सुना नहीं क्या, हाँ 3 आया ना वो 1/3 का 3 आया तो 5 over पे इंक्रीज क्योंकि वो ठीक है समझ गया क्या था टाइम पास है बे तू सही में, तेरा फ़ोन उस दिन फ्री फॉल में फेंका था, इस बार तेरा वापस से लेके फेंकूंगा एक बार मैं। नहीं मैंने थोड़ी शर्म नहीं है रोकड़े। गाइस शांत। हाँ बच्चा आपने आर्किमेटिक्स में कराया? आर्किमेटिक्स होने का है अपना, आ रहा है हाँ आ रहा है, होने का है अपना बोला मैंने। बेटा कोई बच्चा अब खेलते मुझे प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर डाउनलोड करके मेल करो, ये एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ फिर खत्म। अरे और करा रहा हूँ ना, तुम भेज तो दो पहले मेरे को, फटाफट एक क्वेश्चन लिखो बेटा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 10th NCERT का है और BBA के पेपर में 9th में एटलीस्ट 2 बार पूछा गया है मेरे 6 साल के पढ़ाने के इसमें। CPS के अंदर कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है, पर थोड़ा सिंपलर पूछा गया था डेटा, देख लो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सर आपका मेल आईडी लिख लो पहला क्वेश्चन 3 solid spheres of iron हमको पढ़ना आता है पर उसको चाहिए ना, तेरे क्या है धीरे बोल of iron धीरे बोल radii चुप रहना सही में चुप रहो रे, सही में चुप रहो। सर आप पता हमारी क्लास नहीं 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 मेरे को नहीं पता है। में बताते नहीं हमारी से भी ये गलत है। आओ भाई हम अबे 2 लोग टीसी सस्पेंड भी हो गए। वाह सिर्फ 2 ही अबे हमारे क्लास के 2 लोग। हमारे क्लास के 8 हो चुके हैं एक को काय को बेटा मैं भी ट्यूशन से निकालना शुरू कर दूंगा, भाड़ वो TC VC भी नहीं देना पड़ता हमको, बस ये भेजना पड़ता मैसेज ग्रुप पे कि बच्चे को निकाल दे और गेम ओवर हो जाता, और फीस भी हम रिटर्न नहीं करते अब तो। मैं बताऊँ तुम्हारे को, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, प्लीज़ एक बार क्वेश्चन लिखने का पढ़ो, उसको क्या दिया है वो समझने की कोशिश करो। 10th स्टैंडर्ड के NCERT में ऐसा ही क्वेश्चन है
कि उसका डेटा में 6 8 10 दिया हुआ है। 6 8 10 मतलब ट्रिपलेट बनने पे क्यूब चल रहा है बच्चा, तो वो हाँ 6 8 10 यस। शांत, वो तो और इजी हो जाएगा, तीनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना। वो नहीं करना है, बता दो। रेडियस नहीं करेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 स्फीयर्स है हमारे पास में, इन तीनों को मेल्ट किया और एक नया बड़ा वाला स्फीयर बना दिया। इसका मुझे रेडियस चाहिए, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा। तो देखो अभी नहीं 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 नहीं, वही बता रहा हूँ मैं। अब देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू नए वाले का v हो जाएगा, पहले वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। लेफ्ट साइड से मेरा 4/3 पाई कॉमन निकल रहा है, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब, 4/3 पाई कट गया। अब मैंने वैल्यूज डालना शुरू किया, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, 1 प्लस 216 प्लस 512 आई थिंक 729 होता है बच्चा है, ठीक है ना। r क्यूब, किसका क्यूब 729 होता है, तो 9 का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखोगे तो भी आ जाएगा आप लोगों का, तो स्ट्रेस नहीं है उसका। तो नए वाले का रेडियस मेरा 9 सेंटीमीटर हो गया है, समझा ये चीज़। यही है ना, एक बार बीबीएम के साथ डायमीटर के फॉर्मेट में दिया हुआ था, डायमीटर दिया था, पहले रेडियस में कन्वर्ट करो, डायमीटर पूछा गया था, ठीक है ना। हो गया पूरा, समझा इन लोगों को क्या चल रहा है लाइफ का इनका, क्या कर रहा है वो। तो उसको बेसिक वाले फ्रैक्शन का करवा, ये बेसिक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार करवाओ उसको बैठा के। अच्छा ठीक है ना, फाइन। तो इनका कल भी है क्लास। हाँ सिंपल 729 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करेगी। पहले ये 3 से कटेगा, 243, फिर 3 से होगा 81, 3 से होगा 27, 3 से होगा 9, 3 से 3, 3 से 1। क्यूब रूट निकालना है तेरे को, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। तो 3 3 का पैर, ये एक बना, ये एक बना, दो का। हाँ सादा रहता ही नहीं है वो, अपने को क्या एलसीएम का भी निकालना पड़ रहा है, उसके लिए रहता है वो। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग फट से रिज्वाइन करेंगे। आर क्यूब कॉमन कैसे निकलेगा, r1 क्यूब है, r2 क्यूब है, r3 क्यूब है, बताओ अलग अलग है ना, तो कॉमन कैसे निकलेगा। नहीं बोल नहीं, उसे मांगा ही नहीं बेटा, वॉल्यूम बताओ, फाइंड द रेडियस ही बता। अगर वॉल्यूम पूछता तो मैं ये तीनों को बस ऐड कर दिया था आंसर्स को। बच्चा रिज्वाइन कीजिए बेटा फट से। नहीं नहीं बेटा, 729 इंटू 4/3 इंटू पाई। चलो अब ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करना है अपने को। रेशियो मांगा ही नहीं ना बच्चा मेरे को, काय का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो 1:3 कहाँ से हो जाएगा। इसके रेडियस का और इन तीनों का मिला के, इन तीनों का मिला के मांगेगा क्यों। 729 और 9 क्या होंगे। 729 r क्यूब है, तो r तेरा 9 है, उसमें कुछ है ही नहीं रिलेशन बचा। 829 नहीं 729 है, तूने गलत किया है। नहीं है बेटा क्यूब किसी का। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। हाँ बेटा, अब ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। हाँ बेटा
मेरे को नहीं पता, अच्छा जेन्युइनली बोल रहा हूँ तुझे। हाँ बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स पहली बार आ रहा है हमारे को। सर आप कोई क्वेश्चन बताना थे, एक स्फीयर है तो उसमें कितने स्फीयर्स आ सकते हैं? नहीं बट उसमें ये वैसा वाला, ये समझ ले तू। बट देख तेरे को मैं समझाता हूँ, जब तेरा क्यूबॉइड के अंदर क्यूबॉइड है तो तेरी जगह नहीं बचती है, वो चिपक चिपक के आ जाता है, यहाँ पे बचेगी। हाँ तो वही सोचना है, ग्लास के अंदर तो अगर आइस क्यूब डाल रही है तो थोड़ी थोड़ी बीच में जगह बचती है ना। ये अगर तू डब्बे में मान ले डाल रही है तो उसमें जगह नहीं बचती, चिपक चिपक के हो जाता है। तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये मेल्ट करके बना रहे हैं ऐसा वाला। और मुझे तो अगर वैसा आया बिना गैप का तो उसमें कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही लगेगा तेरा। तो वो वाली बड़ी वाली माइनस वॉल्यूम माइनस छोटी वाली वॉल्यूम, क्या बेबी? बड़ी वाली हाँ। वॉल्यूम बड़े स्फीयर की वॉल्यूम माइनस छोटी वाले स्फीयर क्यूब की वॉल्यूम। एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जा, सॉरी बेटा। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो अभी जो तू बोले सही बोल रही हो। अब देखो तुम्हारा एक बड़ा स्फीयर था, इसको मेल्ट किया और खूब सारे छोटे छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कितने थे नहीं पता, तो मान लो x थे, तो ये पूरे बड़े का वॉल्यूम इज इक्वल टू x टाइम्स छोटे का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, बड़े का वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम प्लस इसका इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो x टाइम्स, तो x टाइम्स वॉल्यूम हो गया ना बेटा। ठीक है, तब ये देखो बेटा, तो मैंने क्या लिखा है अभी के लिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x टाइम्स छोटा वॉल्यूम। फाइन, तब देखो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इज इक्वल टू x टाइम्स 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब। ठीक है, तुम्हारा 4/3 पाई 4/3 पाई कट चुका है। अब देखो इसका स्फीयर का रेडियस था 3, तो ये 3 का क्यूब इज इक्वल टू x टाइम्स, इसका डायमीटर 0.6 था तो रेडियस 0.3 हो जाएगा, यानी 3/10 3/10 3/10। यार 0.6 का डिवाइड बाई 2 कितना होता है? बट स्क्वायर रूट निकाल नहीं रहा ना, डिवाइड बाई 2 कर रहा है। अगर 0.36 होता तो उसका स्क्वायर रूट 0.6 हो जाता। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 तो थे, ये तीनों 3 इसके नीचे आए और वो तीनों 10th ऊपर चले गए, 1000 आ गया। 1000 क्यूबिक बॉल्स रह गए छोटे वाले जो बनेगा उससे। समझे चीज़ क्या हुआ है? बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू x टाइम्स छोटे वाले का वॉल्यूम। तुमने वैल्यूज डाली, तुम्हारा इसका रेडियस ये दिया, डायमीटर ये दिया, तो रेडियस 0.3 सेंटीमीटर, जो कि 3/10 सेंटीमीटर जैसा यूज़ कर सकते हो आप लोग कैलकुलेशन के लिए। खत्म। हाँ, अब वो वही वाला ना बड़े क्यूब का माइनस। बेटा अपन लोग मंडे से मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी शुरू करेंगे। ठीक है, एंड वो अपना दिसंबर के समझ लो 4-5 तारीख से ख़त्म हो जाएगा, एंड देन हम लोग सर्कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, काय का आइडेंटिटीज है ना उसमें,
हाँ वो इजीली हो जाएगा उससे पहले, वो इशू नहीं आएगा तुम्हारा। तो मैथ्स में उसका कितने चैप्टर्स है? बस अब तुम्हारे सिर्फ 2 ही चीज़ें बची है, ये चैप्टर सर्कल से एक बड़ा वाला बचा है चैप्टर जो बड़ा नहीं है, और आइडेंटिटी छोटा सा है जो मेरे को 2 से 3 लेक्चर्स है, खत्म फिर बचे वो कट गया है। बचा प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है वो बेटा वो आपको बेरली 1 घंटा लगेगा से 1.5 घंटा लगेगा खत्म। बचा पे कोई चैप्टर नहीं बचा। कंस्ट्रक्शन तुमको है या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन तो अगर है शायद कंस्ट्रक्शन है उस शायद है, वो देख लेंगे, वो भी छोटा सा ही है। तो क्या क्या आ रहा है उसके अंदर, वो तो तुमको पढ़ाया हुआ है पहले। चलो अब ध्यान दो। ओए रुद्र तुमने डाउनलोड किया है क्या चैप्टर? किसने भेजा है क्या? ओके आया नहीं बेटा को राजा, आया है सॉरी। हाँ अब गाइस प्लीज 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 देखो, स्टैटिस्टिक्स तुम लोगों को ना बहुत आसान सा पार्ट आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। हम ऐसा ग्राफिकल पार्ट आज स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम बहुत बेसिक से एक रिविजन लेंगे। अभी कितने बज रहे हैं? 43 हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 7 मिनट का एक बेसिक रिविजन लेंगे, विल एंड इट अप अ लिटिल अर्ली, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो वैसे और 10 मिनट के बाद खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, बट वो ऐसा रहेगा तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या हुआ, वो कल फ्रेश इसमें अपन लोग देखेंगे। हाँ बेटा नॉट रियली, लाना है ला लेना। अब सुनो ओए, अब एक कुछ चीज़ें तुमको बता देता हूँ मैं जो तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में आ सकती है, ठीक है, या 1 मार्कर के इसमें एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है एमसीक्यू में। देखो पहले जो डेटा जो रहता है ये 2 फॉर्म का होता है, एक प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है कि मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे बच्चों को बोला ठीक है अपने अपने फॉर एग्जाम्पल मार्क्स बताओ कि तुम लोगों को 7th या 8th में कितने 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 मार्क्स आए थे, ठीक है। जो तुम बच्चों सब लोगों का मैंने कलेक्ट कर लिया, ये मेरे लिए डेटा हो गया, वो कोई भी काम का हो मेरा, ठीक है, ये मैंने खुद ने कलेक्ट किया, अब मैं इसे खुद इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया। यही सेकेंडरी डेटा क्या है, अगर मान लेते हज़ारों बच्चे मेरे को हर स्कूल का निकलवाना, तो मैं जा जाके कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने एक एजेंसी को हायर किया, वो एजेंसी को भेजा, उन्होंने कलेक्ट किया और फिर मेरे को दिया और मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए राजा ये सेकेंडरी डेटा हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब जब हाँ किसी और ने कलेक्ट करके मुझे दिया है, अब जब डेटा मेरे हाथ में आएगा तो डेटा कैसा आएगा, मे बी ऋत्विक, उसके आगे को 60, रौनक 58, इसका नाम क्या है अनय 65, ऐसा रैंडमली डेटा आएगा। वो बहुत रैंडम ऑर्डर में रहेगा, कुछ तो भी रहेगा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, या फिर 0 से लेकर 10 कितनों को है, 10 से 20 कितनों को है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, या स्कूल वाइज नहीं रहेगा, वो रैंडम डेटा ऐसा रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, रॉ डेटा। देखो रॉ डेटा ही अपने हाथ में पहले आता है, फिर अपन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है कि हमें कुछ इंटरप्रेट करना है उससे, तो मैं समझ में आए। अगर 1000 लोगों के मुझे मार्क्स लिखे हुए आ गए, ठीक है, तो मैं करूँगा कि एकदम से उसको देख के मुझे समझेगा ही नहीं ना। फिर अगर मेरे को वो ऑर्गेनाइज इसमें है कि मान लो 0 से लेके 20 कितनों को है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 कितने बच्चों को ऐसा, तो मुझे वो देख के फिर समझेगा अच्छा ये स्कूल का या 1000 बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मान लो 1000 बच्चों में से 800 बच्चों को 0 से लेकर 20 तक के थे, मतलब बहुत ही फुद्दू बच्चे निकले जा सकते सब, कोई मतलब का नहीं है। तो वो हम लोग अगर ऐसे 1000 रैंडमली लिखे हुए रहेंगे नंबर, तो हम उसे इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। समझा जाए क्या हुआ है। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी है, जहाँ पे हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पढ़ा है और रॉ डेटा का मतलब समझा है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है बेटा रेंज। जब मैंने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पे मान लो बच्चों लोगों से मैंने उनके मार्क्स पूछा, 15, 20, 50, 100, 1000 कितने बच्चे थे, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो 100 पेपर था उसमें 95 निकले और लोएस्ट मार्क्स 40 निकले। तो रेंज मेरा होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो वो जो भी 95 माइनस 40, जो भी आंसर 55 आ रहा है, वो मेरी रेंज हो गई है। यहाँ तक समझा आप लोगों को, इस चीज़ में कोई इशू है? पहले रेंज क्या हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग डेटा को जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो हम लोग पहले ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बच्चा ये आ रहा है, सबको आ रहा है। अब मान लो पहले ये तुम्हारा डेटा था, फाइन। अब मैं देख रहा हूँ 10 मार्क्स कितने को है, 20 कितनों को है, 36 कितने को है, 92 कितनों को है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाइन, क्योंकि कम थे, 30 बच्चे थे, तो मेरे लिए आसान था। यही अब देखो जब मेरे पास में 100 बच्चे होना शुरू हो गए, फाइन, तो बेटा एक 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 देना कि 95 कितनों को है, 67 कितनों को है, 28 कितनों को है, वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्लासेस बनाता हूँ।
ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग। तो मैं देखने वाला हूँ 0 से, इसको भी मार्क्स ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 0 से 10 मार्क्स कितनों को है, 10 से 20 कितनों को है, 20 से 30 कितनों को है, 30 से 40 कितनों को है, ऐसा मैं पूरा 90 से 100 तक जाऊँगा। अब सुनो, ये जो पहले लिखा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसे, लोअर लिमिट। ये जो बाद में लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब देखो एक क्वेरी जो बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए, सर अगर किसी को 10 मार्क्स है तो वो यहाँ पे बिलोंग करता है या यहाँ पे, तो 10 से 20 वाले में बिलोंग करता है वो। मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 10, अप टू 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 10। यहाँ पे 10 इंक्लूडेड है, 20 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे 20 इंक्लूडेड है, 30 इंक्लूडेड नहीं है। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? हाँ, तो देखो अब उससे मैंने किया। अब देखो अब इसमें क्या हो जाता है ना, बच्चे लोग क्या सोचते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम लोग 90 से लेके 100 वाले गिन लेते पहले, ठीक है। तो गिनते हैं 1 2 3, ऐसे करते करते 4 5, बिल्कुल सही है, गलत तरीका नहीं है, पूरे करोगे आप लोग, फाइन। बट आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं। अब क्या है ना बेटा, अब आप लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड लेवल पे आ चुके हो, मोबाइल कंप्यूटर्स के इसमें। आप लोग हमेशा ऐसा मोबाइल या कंप्यूटर जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी चूज करते हो जो फास्ट हो, फाइन। तो अब कंप्यूटर का क्या इशू होने वाला है, मान लो पहले 90 से 100 का ढूंढ रहा है वो, तो वो पहले पूरा ये डेटा को स्कैन करेगा, सट 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 पूरे डेटा को स्कैन करेगा, उससे वो सिर्फ 90 से 100 बता पाएगा क्योंकि वो वही गिन रहा था। फिर वापस स्कैन करेगा, फिर 80 से 90, फिर वापस 70 से 80, जो भी है सीक्वेंस ऐसा करेगा। तो बेटा उसको ये डेटा को 10 बार स्कैन करना पड़ रहा है, करेक्ट। तो उसमें बहुत टाइम का लेटेंसी है ना, डिले होना शुरू होगा। तो ये जो ग्राफिक्स अच्छे बनाए जाते हैं ना, ये सब कुछ जो अच्छे से ग्राफिक कार्ड्स जो आप GTX RTX वगैरह जो बोलते हो, 5050 5070 जो भी रहते हैं, 90 95 वगैरह रैंडम चीज़ जो रहती है इनका, वो और जो एडवांस जो आई जा रही है, एनवीडिया कंपनी ये वर्क इस पे कर रही है कि लेटेंसी कम होते जाए और अच्छे ग्राफिक्स दिखते जाए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं रादर, वो पहले वाले को देखेगा 95 है, कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, 90 to 95 वहाँ फेंका। फिर इसको देखा 67 है, 60 to 70 के बीच में आना चाहिए। फिर इसको देखा 20 से 30, ऐसे करते 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 किया, तो उसका पूरे डेटा को सिर्फ एक ही बार स्कैन करना पड़ा। 10 गुना टाइम बच गया बेटा उसका, देखा जाए तो 10 गुना नहीं भी, 1/10 नहीं भी तो 1/2 टाइम, हाफ टाइम भी लग गया। तो भी बेटा एकदम से आपकी स्पीड डबल हो गई है, हाफ भी नहीं कुछ भी, बट स्पीड में इंप्रूवमेंट आ गया है। आप लोग खुद देखते हो, अब थोड़ा भी लैग करता है आपका गेमिंग के समय, आप कितना इरिटेट हो जाते हो। रादर आप अभी इरिटेट नहीं होते हो, फिर नेक्स्ट टाइम जब और एडवांस चीज़ें आती है आप रियलाइज करते हो, शिट ये तो कितना ज़्यादा फुद्दू था, अब और कितना एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरे पास ना कंप्यूटर में क्रिकेट 1998 ब्रांड ला रहा, क्रिकेट 1998 था, मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ। तुमसे ग्राफिक्स देखोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा हाँ ये सचिन तेंदुलकर है, हाँ ये ब्रांड ला रहा है। पर तुम उसको आज के जो तुम्हारे जो आ गए होंगे कंप्यूटर गेम्स में, जो भी क्रिकेट 2022 अगर आया होगा, 23 आया होगा, उससे कंपेयर करो, पगला जाओगे भाई डिफरेंस में। अब तुमको मसल्स दिखना शुरू हो जाते हैं बंदे के, किसके कितने मसल्स है, कहाँ पे कैसा है, फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह के। हमारे समझे स्ट्रिक्ट बॉडी ऐसा था सॉर्ट ऑफ, बट सिर्फ समझ में आ जाता था। तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है अगेन, तो वो इम्प्रूवमेंट बहुत बेसिक लेवल से आपको ढूंढना पड़ता है, समझा ये। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, एक 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 करना शुरू करूँगा। अब मेरे को पता है 90 to 95 एक हो चुका है, फिर कभी तो भी आएगा तो फिर 2 हो गया, ऐसा रटूंगा थोड़ी मैं, मेरे को हर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे अब मैं टैली मार्क्स बनाना शुरू करता हूँ। तो देखो मेरे ग्रुप ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मेरा 28 एक नंबर आया था, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा टैली मार्क बनाता हूँ। फिर आया था मान लो 56, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। फिर वापस आएगा 22, तो मैं एक को ऐसा बनाता हूँ। फिर अगर 95, तो यहाँ पे कहीं नीचे बन जाएगा, ऐसे करते हैं। तो टैली मार्क्स 1 2 3 4 और 5वां ऐसा कट होता है। फिर 6 7 8 9 10, ये इसलिए ऐसा होता है कि आपको काउंट करने के लिए ईजी हो जाए। देखो ये पता है आपको बंच ऑफ 5 है, ये बंच ऑफ 5 है। ये अगर मैं ऐसे देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनने में बेटा बहुत कन्फ्यूजन होगा। जो दूर बैठा हुआ है बंदा उसको तो और ज़्यादा इशू होगा, भाई ये गिना था नहीं गिना था, आप आंखों में इशू होगा। इसी जगह पे अगर मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ये कितने हो गए, फट से हो गया। ये बताओ अब कितने हो रहे हैं, क्योंकि भाई जब बना रहा था तब तुम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब यही अगर मैं तुमको बिना देखे बना के दिखाऊंगा, तुम लोगों को नहीं समझेगा, तुमको बहुत समय लगेगा, फाइन। तो इसको बोलते हैं क्या, टैली मार्क्स।
टैली मार्क्स के बाद में ऑब्वियसली हमें जो जितनी फ्रीक्वेंसी हुई है वो लिखनी पड़ती है। हाँ बोला बेटा। जो सीक्वेंस में लेते थे वो नंबर तो क्या बोलते थे? जो सीक्वेंस में अरे वो 20 29 वो जो आने इसको क्लास बोलते हैं बेटा, जो कंटिन्यूस में बोल जहाँ। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यूअस क्लासेस बोला जाता है। आप डिसकंटिन्यूअस क्लासेस बनाने ही नहीं वाले हो, बट अगर कभी आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको उसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, जो लोअर लिमिट्स है उन सब में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लोगे और जो अपर लिमिट है उन सब में आप 0.5 ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ये क्लास किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 19.5 से लेके 29.5, चलिए 29.5 से लेके 39.5 ला 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 ला। समझे जी क्या हुआ है? अब सुनो, हाँ बहुत सॉरी नहीं, इजी की बात ही नहीं, वो जो कंटिन्यूस वाला है वो यूज़ होता है। तो बता दो क्यों। ठीक है ना, हिस्टोग्राम जब देखिए तब तक और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखो वेट वगैरह 31 से 35, 36 से 40 हो सकता है किसी इंसान का 35.4 हो, अब क्या, तो इसलिए आपको कंटिन्यूस में तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ जाके कोई इशू है किसी को आपको मैं डेटा वेटा दे दूंगा, तुम लोग ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा चार्ट बना सकते हो टैली मार्क्स का। अब सुनो, जब आपके जो क्लासेस लिखी रहती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आपको लोअर लिमिट का मतलब समझ में आता है, आपको अपर लिमिट का मतलब समझ में आ जाता है। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लास मार्क। क्या? क्लास मार्क, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क कुछ नहीं, इसका मिड पॉइंट हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो अगर मैं पूछा 30 से 40 वाली क्लास का क्लास मार्क क्या है, तो 30 प्लस 40 अपॉन 2 35। ठीक है, इससे बेटर क्वेश्चन जो BVM के हमेशा पूछा जाता ही है और हम लोगों ने डिस्कस करना रह गया था कि अगर मान लो एक क्लास का क्लास मार्क कुछ 38 है, ठीक है, और विड्थ, अच्छा विड्थ बताना भूल गया, क्लास की विड्थ या क्लास की साइज या क्लास का हाइट हो जाता है, ये कितनी बड़ी है क्लासेस, कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है क्लासेस, 10 की, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। तो मान लो ये कोई क्लास है जिसका क्लास मार्क है 38 और उसकी विड्थ या हाइट या साइज है 6 यूनिट्स, तो बताओ क्लास क्या होगी? तो कुछ नहीं, आधा इधर ऐड करना, आधा उधर सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऐड किया 41, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट किया 35, तो ये आप लोगों का क्लास बन गया। ये देखो, आप लोगों को अगर मैंने कुछ दे दिया, कोई इसका क्लास मार्क मेरा 45, ठीक है, और क्लास का साइज या विड्थ आपको दे दिया मैंने कुछ तो भी है 16 का आधा कितना हुआ 8, तो इसमें 8 ऐड की तूने और इसमें 8 तूने सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, बिल्कुल पूछते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फाइन। क्लास हो गया क्या 37 से 53। अब यही अगर मान लो आप लोगों का होता 5, जिसका डेसिमल मार है, क्लास साइज 5 हो गई, कोई पाप नहीं है, यहाँ पे 2.5 ऐड किया मैंने और यहाँ पे 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो आपका क्लास ये हो गई है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, सोच समझ के बोलना, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, क्लास की साइज कितनी है 9। गलत बेटा, क्लास की साइज निकालने के लिए पहले आपको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो वो हो जाएगा -0.5 से लेके 9.5, ठीक है, 9.5 से लेके 19.5, 19.5 से लेके 29.5। क्लास की साइज अगर आप देखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 आना शुरू हो जाएगी। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? 9.5 माइनस 0.5, 0 से माइनस किया ना बेटा मैंने 0.5। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तो बेटा देखो, अब ये यहाँ पे आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1 नहीं चाहिए, 2 था, 1 तो फालतू का था, ये खत्म होता है। अब आपका सिर्फ एक ही बचता है, आप लोगों को ग्राफ लाना है, लाओ, मैं ग्राफ करने का मौका बहुत ज़्यादा दूंगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कल देखेंगे, ये जैसे ही ख़त्म होगा फाइन, उसके बाद में हम लोग फिजिक्स शुरू कर देंगे यार। ठीक है, चलिए बाय गाइस।